पुण्य नगर से आई स्वामी अमित गुणन के खान। चरण कमल वंदन करो दीजे दुर्लभ ज्ञान। दीजे दुर्लभ ज्ञान। दीजे दुर्लभ ज्ञान। जय गुरु। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं। यमाश्रितोऽपि वक्रो हि यावत् सर्वत्र वन्दते। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। मंचस्थ मधुमंगल में साधु समाज, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं आदरणीय ग्रामवासियों, हमारे धर्म शास्त्र में आया है, कर्तयो पातम वित्तानाम भोगो भागवताम भवेत्। दंताः दलति कष्टेन जीवा गीलति लीलया। कहते हैं कर्दयो पातर वित्तानाम, संसार में कंजूस लोग धन को इकट्ठा करता है, लेकिन उस धन को भाग्यवान लोग भोग पाते हैं। का उसी तरह से जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो दांत जो है उसको कष्ट करके चबाता है, दांत को कुछ भी नहीं मिलता है, सब भोजन का आनंद जी लेता है, रसना। कर्दयो पातम वित्तानाम, कष्ट सह करके धन को इकट्ठा करते हैं, और जो कोई आपके खानदान में परिवार में भाग्यवान जीव होगा वो आकर के उसको भोग लेता है। और उसी तरह जैसे दांत चबा चबा करके परेशान है, जी सहजता में मजा ले लेता है उस चीज, ये है भाग्यवान। कहा जी के तरह हमारा जी कैसा है? गोस्वामी जी दो उपमा दिया है इस जी के। वाल्मीकि संवाद में वाल्मीकि जी भगवान श्री राम को कहते हैं कि जस तुम्हार मानस विमल हंस जिहा जासु, मुक्ता हल गुण गण चुनई राम बसव हियतास। हे राम, उसी के हृदय में निवास करो जिसकी रचना, जिसका जी हंसनी बन करके आपके गुण रूपी मोतियों को जो चुनता रहता है। अगर आपकी जीहा हंसनी बन जाए तो हंस जो है, हंस पर बैठ करके कौन सवार होती है? माता सरस्वती। तो आपकी जीवा पर सरस्वती का निवास हो जाए। अगर हंसनी बन गया तो, और हंसनी कब बनेगा? जब ये नाम का जप करेगा। दूसरी बात गोस्वामी जी लिखते हैं कि रसना सरपनि बदन बिल जे न जप हरि नाम, तुलसी प्रेम न राम सो ताहि विधाता बाम। का जिसका जीव नाम का जप नहीं करता है उसका जी सर्प की भांति है, वो सांप है। तो अपने
जीव को सांप बनाना चाहते हैं कि हंसनी बनाना चाहते हैं। अगर हंसनी बन गया तो सरस्वती का निवास होगा, सांप बन गया तो जहर मुख में पड़ा रहेगा और जहर ही हम उगलते फिरेंगे। ऐसे जीव के लिए विधाता बाम है, विपरीत है। इसलिए खुद भी भाग्यवान बनिए, अपने संतति को, अपने परिवार को, सबको भाग्यवान बनाइए कि सब गुरु दरबार आवे, सब प्रणाम करें गुरु महाराज को, सब इनका आशीर्वाद लें। संपन्न पंजाब है, वहाँ आप देखेंगे गुरुद्वारा सब में गले में लाखों लाख का सोना का हार पहना हुआ, हाथ में मठिया पहना हुआ, करोड़ों की गाड़ी से उतरते हैं और गुरुद्वारा में जाकर लेट करके प्रणाम करते हैं। उसको वहाँ पर विद्या का घमंड नहीं है, धन का घमंड नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ चप्पल जूता उतारे हैं, कोई करोड़पति घर की महिला ही क्यों ना आ जाए, चप्पल अगर इधर उधर दिखेगा तो उसको अपने आंचल से, रुमाल से पोंछ करके वो सजा करके रखे, जैसे तैसे नहीं रखते। वहाँ कोई अहम भाव नहीं। साधारण व्यक्ति वहाँ पर कोई भी भोजन किया हो, वो जा करके बर्तन साफ करेगा, जूठा झाड़ू लगाएगा। ये तमाम चीज है कि आपको गुरु महाराज से जोड़ने का है, आश्रम की सेवा करेगा। तो ऐसा जीवन आपको सौभाग्य प्रदान करता है। ऐसा जीवन अपने को बढ़ाना है। ब्रह्म की प्राप्ति भी छोड़ दीजिए, उधर के झंझट में मत लिए। पहले हम भगत बन जाए अच्छे तरीका से, पहले हमसे नाम ही जप हो जाए किसी तरीका से, तो हमारा भला है। गोस्वामी जी लिखते हैं, संतत जपत शंभु अविनाशी का भगवान शिव सतत नाम का जाप करके वो अविनाशी बन गए। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि का संतत जपने वाला, देखियो भगवान बन गए। संतत जपने वाला विष्णु पुराण में आया है। विष्णु पुराण में बहुत सुंदर बात आई है कि जीव अगर भजन करता है, जीव अगर नाम का जप करता है, संतत अपने लगा हुआ भजन में, तो उसको 6 प्रकार का भग प्राप्त होता है। ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, धर्मस्य, यशः, श्रियः, ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणं भगः इति रणः। कई 6 प्रकार का भग कहा गया है। का नाम जप करने से, भजन करने से 6 प्रकार का भग जिसको मिल गया, ज्ञान वैराग, तो कहते हैं वही भगवान इस पृथ्वी पर बन जाता है, वही भगवान बनता है। और जो कोई स्त्री है, नारी है, अगर वह इसको प्राप्त कर ले तो वह भगवती बन जाती है। तो ये रास्ता कौन सा है? ये भगवान बनने वाला रास्ता हमको गुरु महाराज ने दिया। हम भगवान बन जाएं, भगवान के स्वरूप में लीन होकर के एक हो जाएं, तो उसका पहला कारण है नाम। यहीं से हमारा भजन प्रारंभ होता है, यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए नाम जपत मंगल दिस दसहु का नाम जपते हुए आप जिस ओर बढ़ेंगे वहीं पर मंगल होगा, उधर ही मंगल होगा। बस नाम जपते रहिए। तो कहा गर्भवास संकट मिटे। गर्भ में वास होने से जो संकट आता है, का गर्भवास संकट मिटे, जठर अगन की आँच, राम नाम ले सहजिया, मुख से बोलो सांझ। का जठर अग्नि में जो परेशानी है, माता के गर्भ में जो कष्ट है, का वो सब को ये नाश करने वाला है।
सब नाश करेगा। इसीलिए दृढ़ता जीवन में चाहिए। हम दृढ़ता के साथ नाम स्मरण करें हर वक्त सतत। इसकी कितनी महिमा गाई है पद्म पुराण में, आदि पुराण ग्रंथों में खूब महिमा गाई है। काको कोटि दानम ग्रहणेषु काशी माघे प्रयागे यदि कल्पवासी। कोई 1 करोड़ गाय दान करे, गोकोटि दान, और जब ग्रहण होता है, मार्च में शायद ग्रहण लगने वाला है, का उस ग्रहण के समय में काशी में जाकर के स्नान किया जाता है, कुरुक्षेत्र में जाकर के स्नान किया जाता है ग्रहण लगने पर। तो का खूब जाकर के काशी में स्नान करे। गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी माघे प्रयागे यदि कल्पवासी। का प्रत्येक माघ में त्रिवेणी संगम पर जा करके 1 महीना तक खूब स्नान करे। माघे प्रयागे यदि कल्पवासी। यज्ञायुतम हजारों धरती पर यज्ञ कर ले। मेरु स्वर्ण दानम। का कोई मेरु पर्वत के समान स्वर्ण दान क्यों न कर। गोविंद नामना न कदापि तुल्यम। का जो हम नाम लेते हैं कि इसके तुल्य नहीं हो सकता है। इस नाम की तुलना कोई नहीं कर सकता है। इसलिए सतत अपने समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना। गुरु महाराज एक बार ट्रेन पकड़ने के लिए अपने शिष्यों के साथ स्टेशन पर थे, और गुरु महाराज जब बैठे तो अपना कान बंद करके ध्यान में चले गए। ट्रेन आ रही है, बार बार अनाउंस हो रहा है, चेला सब परेशान है कि ट्रेन छूटेगा तो सत्संग भी छूटेगा। सब परेशान है कि गुरु महाराज को जगाएगा कौन ध्यान से, वो तो ध्यान में है, कौन जगाएगा गुरु महाराज को। अब ट्रेन आ रही है, अब आ रही है। लेकिन जो भगवान को देख रहा है वो ट्रेन को नहीं देखेगा कि ट्रेन कहाँ पहुंची नहीं पहुंची। गुरु महाराज ध्यान में तल्लीन आया, इधर सब परेशान हो रहा है कि अब ट्रेन छूट गया, अब छूट गया। तो गुरु महाराज उस मौका को भी नहीं गंवाते। जहाँ बैठते हैं वहाँ तल्लीन हो जाते हैं, जिस हालत में है तल्लीन हो जाते हैं। का ये है सतत जपने का प्रयास। सतत हम जाप करते रहें अनवरत रूप से। इसीलिए कहा कि नाम से होता है जान ले सब कोई। मीरा सुत जायो नहीं शिष्य न मुरियो कोई। कई संसार में आज जिसका नाम हो रहा है उसने खूब नाम को जपा है, हद से ज्यादा नाम को जपा है। इसीलिए आज उसका संसार में नाम है। करोड़पति, अरबपति, खरबपति कुछ भी हो जाए, संसार में आपका नाम नहीं चले। अगर आप भक्त हैं, संसार की दृष्टि से खूब दरिद्र हैं, गरीब हैं, अगर नाम जपते हैं तो डोम जाति के सोपच भी आज नाम है उसका। जातिहीन अगम जन्म मही सबरी माता, उसका नाम आज अमर है। ना वो सुंदर थी, ना वो धनवान थी, ना कोई प्रतिष्ठा थी, फिर भी आज उसका संसार में नाम चल रहा है, क्योंकि उसने गुरु से नाम लेकर के उसका जाप जपा है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं गुरु नाम जपन साचो तपन सकल काज सारनम। इसको हम सतत अपने जीवन में प्रयास करते रहें हर वक्त। हर वक्त का मतलब है जब हम बाथरूम में हो, जब हम लेटरिन रूम में हो, उस वक्त भी नाम को नहीं छोड़ना कि शायद वही प्राण निकल जाए। आपको पता नहीं कि शायद वही प्राण निकल जाए, बैठे बैठे हार्ट अटैक हो जाए, खत्म हो जाए काम। इसलिए क्योंकि हमको आपको पता नहीं है कि कब हमें जाना है, और वहीं चला जाए प्राण निकल जाए।
श्रीधाम वृंदावन में एक आश्रम है जिसको दुनिया के लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं, प्रेम मंदिर। अब प्रेम मंदिर के जो संस्थापक, प्रेम मंदिर के संस्थापक में कितना सुंदर वो प्रेम मंदिर बनाया है। दुनिया के लोग वृंदावन जाते हैं तो असली जो मंदिर है बांके बिहारी का, वो उसके सामने गौण हो जाता है सुंदरता का। तो गली में है, वो भव्य रूप में चकाचौंध में है, पूरा भव्य दिखता है। दुनिया के लोग पहले उसी के नाम से वहाँ जाते हैं। मेन मंदिर जो है ठाकुर जी का, वो अंदर में है तो जाता है उसी के प्रेम मंदिर हम देखेंगे, फोटो खींचेंगे, इसलिए जाते हैं। तो कहा इतना सुंदर सुंदर उसने मकान बनाया, मार्बल बनाया, बाथरूम जा रहे थे, ऐसा फिसला गिरा, तो कोमा में गया तो 6 महीना साल भर रहा और उसी हालत में उसका प्राण निकल। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि सतत जपत शंभु अविनाशी, शिव सतत नाम को जप करके अविनाशी हो गया। अब मीरा जी क्या है? ये अविनाशी है। ये भक्त प्रहलाद क्या है? ये अविनाशी है। इसलिए ऐसे कलिकाल में हमको सतत उस नाम से जुड़े रहना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम क्या है? का ये नरसिंह भगवान है। राम नाम नरकेसरी, कनक कसप कलिका। कलयुग क्या है? का यही हिरण्यकश्यपु है। हिरण्यकश्यपु यही कलयुग है। और प्रहलाद कौन है? का हम और आप प्रहलाद हैं। जापक जन प्रहलाद जी में पालह दल सुरसार। राम नाम नरकेसरी, कनक कसप कलिकाल। का नाम जपने वाला प्रहलाद के तरह अटूट विश्वास रखे अपने नाम पर। इसलिए नवधा भक्ति में आया, क्या आया है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास के साथ इस नाम को जपते रहिए जब तक हृदय में नाम है। गुरु महाराज आपके हृदय में है। इस विधि से नाम को पकड़िए, गुरु महाराज को पकड़ करके रखिए, कभी हृदय से वो बाहर न जाए। नाम को पकड़ के रखिए तो गुरु महाराज में जो जो गुण है सब आप में अपने आप उतर आएगी, अपने आप। और सब तरह की संपन्नता, बुद्धिमता, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब हृदय में उतरेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। भजन